बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलेक्ट्रॉफ्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टॉगल बटन क्या होता है और ये काम किस तरह से करता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और यूनिटी में हम लोग इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत कम यूज़ होता है ये, अक्सर कुछ गेम्स होती हैं जिनमें यूज़ होता है, नहीं तो ज़्यादातर लोग ये टॉगल बटन यूज़ नहीं करते। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं टॉगल बटन होता क्या है। पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं उस बटन को, जैसे शो होगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि टॉगल बटन होता क्या है। तो उसी तरह से हायरार्की में यूआई, क्योंकि टॉगल बटन भी यूआई का हिस्सा है, तो यूआई में जाके टॉगल यहाँ से हमने ऐड कर लिया। तो ये थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा है, साइज़ बढ़ा लेते हैं। तो ये साइज़ बढ़ा लिया इसका, ये हो गया हमारा टॉगल बटन। तो ये टॉगल बटन इस तरह से होता है कि इसमें एक होता है चेक और अनचेक, मतलब टिक और खाली होता है एक। तो इसको इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपने अक्सर एप्लीकेशंस में देखा होगा कि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगते हो तो आपको स्टार्ट में शो होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोग चेक करो। तो उसको आप चेक करते हो तो उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग नेक्स्ट के बटन पे नहीं जा सकते। तो इसी तरह से हम लोग अपनी एप्लीकेशन में भी लगा सकते हैं, अपनी गेम में भी लगा सकते हैं, अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बता के यूज़र को, और उसे कह सकते हैं कि इसको चेक करे, उसके बाद हमारी गेम प्ले हो, अदरवाइज़ हमारी गेम प्ले ही ना हो। तो इसको हम लोग लगाना सीखते हैं आज कि किस तरह से काम करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जिस तरह हमारे बटन की प्रॉपर्टीज़ थी, हमने देखी थी इंटरेक्टेबल है, इसका भी इंटरेक्टेबल होता है। अगर इंटरेक्टेबल हम लोग इसको अनचेक कर दें तो ये देखें अब टॉगल बटन थोड़ा सा डिम हो गया कि हम इसको क्लिक नहीं कर सकते, ना इस बटन को हम लोग चेक कर सकते हैं ना अनचेक कर सकते हैं। तो जब हमने चेक अनचेक करवाना है तो मतलब हम इस तरह से करवा सकते हैं कि ऊपर से पूरा फॉर्म फिल करके आए, उसके बाद एंड पे ये चेक बटन एक्टिव हो, तो उस वक्त हम इसको इंटरेक्टेबल को यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे ही जो सारी की सारी फील्ड्स हैं, इनपुट फील्ड्स हैं, इनपुट फील्ड्स क्या होती हैं वो भी हम आगे देखेंगे। कि जैसे ही वो अपना नाम, ईमेल वगैरह कुछ एंटर कर लेता है, या अपना नाम और एज जैसे कि कुछ गेम्स में होता है वो एंटर कर ले, तो उसके बाद ये वाला टॉगल बटन एक्टिव हो जाए और उसके बाद वो नेक्स्ट बटन पे, मतलब अगली स्क्रीन पे जा सके। तो इसी तरह से ये टॉगल बटन काम करता है। तो हम इसे इंटरेक्टेबल, इसको ट्रू ही रहने देते हैं। उसके बाद जिस तरह हमने बटन्स की कुछ देखी थी कि नॉर्मल, हाईलाइटेड, प्रेस्ड, तो इसी तरह से सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी भी वही हैं। और ये इस ऑन जो इसका फंक्शन है ना, ये होता है चेक कर और अनचेक के लिए। अगर इसको चेक रखेंगे, ये देखें अनचेक किया और यहाँ से भी अनचेक हो गया, इसको हम चेक कर देंगे तो यहाँ से भी टिक लग गई है इधर भी। तो यहाँ पे इसका ग्राफिक हम लोग चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक चेक मार्क। तो इसके बाद ये नीचे है ऑन वैल्यू चेंज। इसमें क्या होगा कि अगर मतलब पहले टिक लगी हुई है, तो अगर हम रन टाइम पे अगर प्ले करें और अनटिक करें तो हम कुछ फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहें, या पहले ये बटन इस तरह से हो अनचेक, और हम लोग चाहें कि यहाँ पे यूज़र टिक करे, चेक करे इसे, और उसके बाद हमारा कोई भी दूसरा जो नेक्स्ट बटन है वो एक्टिव हो जाए, तो वो जो नेक्स्ट बटन हमने एक्टिव करवाना है उस नेक्स्ट बटन को यहाँ पे हम प्लस करके यहाँ पे पास करके और उसको सेट एक्टिव टू करवा दो, तो इस तरह से वो काम हो जाएगा। तो करके देखते हैं यही काम। तो जैसे कि ये टॉगल बटन लग गया है, अब अगला काम क्या है कि इसमें एक दूसरा बटन भी लगा लेते हैं, सिंपल। ठीक होगा, ये दूसरा बटन भी आ गया है, इसको यहाँ पे सामने कर लेते हैं। ठीक होगा, और इस बटन का ना हम लोग टेक्स्ट चेंज कर देते हैं कि इसको नाम दे देते हैं प्ले का, और साइज़ इसका बढ़ा देते हैं यहाँ से, फ़ॉन्ट का साइज़ इसका तकरीबन 20 तक कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जब भी ये चेक हो ना, उसके बाद ये वाला बटन इंटरेक्टेबल ट्रू हो जाए। तो स्टार्ट पे हमने इस बटन को इंटरेक्टेबल फॉल्स रखना है। ठीक है, हम प्ले करके देखते हैं। तो स्टार्ट पे ये जो बटन है ये इंटरेक्टेबल फॉल्स होगा, इस पे हम क्लिक नहीं कर सकेंगे।
थोड़ा टाइम ले रहा है। तब ये देखें हमारे जो गेम है वो प्ले हो गई है। तो जो बटन हमारा क्लिकेबल नहीं है क्योंकि हमने इसको इंटरेक्टेबल फॉल्स किया हुआ है। उसके बाद टॉगल बटन को अब चेक अनचेक कर देते हैं। फ़िलहाल ये बटन कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने टॉगल बटन के इस बटन की पोजीशन इसका जो अनचेक या चेक होने पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि इसकी बूलियन की वैल्यू चेंज हो। इसको बूलियन भी कहते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसकी वैल्यू चेंज होने पे कोई काम हो तो वो हमने कुछ नहीं करवाया, तो वो करवा लेते हैं। इसको फ़िलहाल रन टाइम से वापस चले जाते हैं। हम क्या करते हैं कि टॉगल बटन के फ़िलहाल यहाँ पे हमने अनचेक किया हुआ है कि जब यूज़र इसे चेक करेगा रन टाइम पे, मतलब इसे टॉगल बटन पे क्लिक करेगा तो ये चेक हो जाएगा, टिक लग जाएगी। और उसके टिक होने पे क्या होगा कि ये जो बटन है ना, ये इस बटन का इंटरेक्टिबल बूल इंटरेक्टिबल ट्रू हो जाए कि उसको टिक करे और उसी वक्त जो हमारे बटन का है ये इंटरेक्टिबल ट्रू हो जाए। तो करके देखते हैं कि काम किया भी है या नहीं। तो रन करके देखते हैं। तो रन होगी ये गेम। जैसे ही ब्लू हो जाए हमें पता चल जाता है कि हमारी गेम जो रन हो गई है। तो ये देखिए पहले ये कोई काम नहीं कर रहा बटन, अब जैसे ही यूज़र ने इसको टिक किया है और ये वाला बटन एक्टिव हो गया है और क्लिकेबल भी है, इसे क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से आप काम करवा सकते हो। अब अगर जो एक काम है कि यूज़र ने अगर इसे अनचेक कर दिया है तो हम चाहते हैं कि दोबारा से ये जो इंटरेक्टेबल फॉल्स हो जाए। अब एक दफ़ा तो हमारे पास जो टॉगल में जहाँ यहाँ पे वैल्यू है वो सिर्फ एक ही बार चेंज हो सकती है। अगर हमने दूसरी बार करवाना है तो हम इसको कोड के थ्रू करवा सकते हैं कि उसके अपडेट फंक्शन में कि जैसे ही वो इसे चेक करें तो ये वाला इंटरेक्टेबल ट्रू हो जाए और दोबारा अनचेक करे तो ये दोबारा इंटरेक्टेबल फॉल्स हो जाए। तो इसको कोड के थ्रू करवा के देखते हैं। तो या एक काम इस तरह से भी आप करवा सकते हो कि जैसे ही उसने इस पर मतलब चेक किया है तो उस वक्त इंटरेक्टेबल बटन ट्रू भी इंटरेक्टेबल ट्रू हो गया है, लेकिन ये टॉगल बटन है ये इंटरेक्टेबल फॉल्स हो जाए कि दोबारा यूज़र इस पर क्लिक ही ना कर सके। सिर्फ एक दफ़ा उसने क्लिक कर दिया तो उसके बाद ये बटन ट्रू हो जाएगा। तो उस तरह से आप कैसे करवा सकते हो कि इसी फंक्शन में वैल्यू जब भी मतलब इस बटन का इंटरेक्टेबल ट्रू हो रहा है उसी वक्त इस टॉगल बटन को हम लोग जो है इंटरेक्टेबल इस टॉगल बटन को बूल इंटरेक्टेबल फॉल्स करवा देते हैं कि जैसे ही उसने बटन टॉगल बटन पे चेक किया, उस पर क्लिक किया तो ये वाला जो बटन है प्ले का ये एक्टिव हो गया, इंटरेक्टेबल ट्रू हो गया और ये जो टॉगल बटन है ये काम करना बंद कर देगा। तो वो सिर्फ नेक्स्ट स्क्रीन पे जा सकता है, तो टॉगल बटन को छेड़ नहीं सकता। तो ये कंडीशन हम इस जगह पे लगा सकते हैं। तो इसे चेक करते हैं इस कंडीशन को। ये देखें अब ये गेम प्ले हो गई है। तो हमने जैसे ही टॉगल बटन पे टिक किया तो ये वाला चल गया है। प्ले बटन को हम नेक्स्ट जा सकते हैं लेकिन इसे नहीं छेड़ सकते, ये दोबारा नहीं चलेगा क्योंकि हमने इसको इंटरेक्टेबल फॉल्स करवा दिया। तो इस तरह से हम काम करवा सकते हैं कि ऊपर वाला पूरा फॉर्म फिल करके आए, एंड पे टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक करे और प्ले का बटन एक्टिव हो जाए। या कुछ गेम्स में ऐसे होता है कि हमारे हमसे नाम पूछता है, जो हमारी गेम में यूज़र खेल रहा होता है यूज़र का नाम आता है कि अपना नाम लिखे और उसके बाद एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन उसको चेक कर दे और प्ले का बटन एक्टिव हो जाए। प्ले के बटन पे क्लिक करे तो वह मेन मेन्यू पे चला जाए। तो इस तरह से कुछ लॉगिन स्क्रीन्स होती हैं जो आप बना सकते हो। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी टॉगल बटन पे हम अब जो नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से काम करवाते हैं कि इस टॉगल बटन को हम कोड के थ्रू अपडेट फंक्शन में करके देखते हैं कि जैसे ही वो अनचेक करे तो ये वाला बटन इंटरेक्टेबल फॉल्स हो जाए, मतलब इस पर क्लिक ना कर सके। अगर वो टिक कर देता है तो क्लिकेबल हो। तो ये जो ऑटो काम होगा इसको हम कोड के थ्रू देखते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।